Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about should. Student, this is important rule in your English grammar. Student, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, let's start your class. स्टूडेंट, शुरुआती दौर में आप शूट के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, आपको एडवांस लेवल पर स्पोकन के लिहाज से और कंपटीशन के लिहाज से मैं पढ़ाने चल रहा हूं और आपको भी बारीक से बारीक चीज़ों को समझना है और कंपटीशन लेवल के लिए तथा स्पोकन के लिहाज से आपको तैयार करना है, क्योंकि आप बोलना भी पड़ता है इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश की जानकारी रखते हैं, और कंपटीशन में भी और एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि यूज कहाँ पर किस तरीके से होते हैं, सेंटेंसेस क्या सही होते हैं और क्या गलत होते हैं। तो देखिए इसका शुड कहाँ पर कैसे यूज होता है, इसकी क्या यूटिलिटी है। तो स्टूडेंट, आई वांट टू स्पीक वन थिंग. दो स्टूडेंट हु विजिट फर्स्ट टाइम Priyadarshan Knowledge Power, they should subscribe and press the bell icon, so ताकि उन्हें नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट आइए देखिए यूटिलिटी अबाउट शुड। जहाँ कहीं या बोलने के लिहाज से या कहीं भी सेंटेंस जहाँ पर आपको सलाह, सुझाव, कर्तव्य बोध, शर्त या उद्देश्य का बोध हो, वहाँ पर आप जो है शुड को जो है आप लोग देखेंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप समझिए वो सेंटेंस सही नहीं है। उसको मतलब आपको कहने का मेरे मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर सलाह या सुझाव, कर्तव्य बोध, शर्त या उद्देश्य की बात हो, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से किस तरीके से जो है आपका शुड का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट में सजेशन। सजेशन कहाँ पर? सजेशन दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, यानी प्रेजेंट में जैसे आप तुरंत किसी को दे रहे हैं, या फिर कभी बीत गया समय, उस समय कहते हैं। जैसे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, आपको फ़ोन करना चाहिए था, आपको पैसे ले लेना चाहिए था बाज़ार जाने से पहले। इस तरीके से ढेर सारी आप बात कहते रहते हैं या आए दिन आपको सुनने में भी आता है। तो आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन करेंगे इस तरीके से जो है सेंटेंसेज का। तो आइए देखो सलाह किस तरीके से दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद शुड के, सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद जो है V1 मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस तरीके जब सलाह या सुझाव किसी के आप देंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में शुड, उसके बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, और क्या रखना चाहिए योर, यू शुड स्पीक योर माइंड। ओके स्टूडेंट, यू शुड स्पीक योर माइंड, आपको अपना बात रखना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है, तुरंत बात हो रही है, तुरंत आप सलाह दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं किसी को। एक बात और है, दूसरे सेंटेंस में देखिए किस तरीके से सलाह सुझाव देना होगा आपको इंग्लिश में। उसे स्कूल समय से जाना चाहिए। आप किसी को बता रहे हैं, इंग्लिश में कैसे आप बोलेंगे, देखिए उसे ही शुड गो टू स्कूल। कब? ऑन टाइम, उसे स्कूल समय से जाना चाहिए। अब बीते दिनों कैसे आप सलाह देंगे? जैसे समय बीत गया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते थे किसी की, उसे या उसका इस तरीके से निदान हो सकता है, तो कैसे आप बोलेंगे वहाँ पर देखना है। आप देखिए सजेशन देना है बीते दिनों में, इसमें सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव, उसके बाद बी थर्ड का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में शुड हैव का प्रयोग होगा।
उसके बाद बी थर्ड। सब्जेक्ट क्या है? उन्हें। उन्हें मतलब ढेर सारे लोगों को आप सलाह दे रहे हैं, जैसे बच्चे हैं खेलते हैं मैदान में, उन्हें तो आप कह रहे हैं उन्हें खेलना नहीं चाहिए था, या उन्हें जो है धूप में टहलना नहीं चाहिए था। मैंने बीमार जब ढेर सारे बच्चे पड़ जाते हैं तो आप इस तरीके से सलाह रिकमेंड देते हैं, तो कैसे आप कहेंगे इंग्लिश में? तो देखिए, दे शुड हैव, इतना हो गया। ये सब में होता है शुड हैव, खास करके पास्ट टेंस में। उन्हें मेरा पिछला, देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में, उन्हें मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए था। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उन लोगों को जो मेरे चैनल को नहीं जानते हैं या इस चैनल पे नहीं जानते हैं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिहाज से या कंपटीशन लेवल्स पढ़ाया जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें मेरा पिछला वीडियो भी देखना चाहिए। तो कैसे आप बोलेंगे? दे शुड हैव watched मेरा माई लेटेस्ट वीडियोज। ठीक। अब नेक्स्ट आप क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर दूसरे लोगों को? आप इसमें है क्या? आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए था। आपको मतलब मैं ही सलाह दे रहा हूँ आपको किसी बात के लिए कि आप कोई प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने के लिए कि आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए था। आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो कैसे बोलना पड़ेगा? यू शुड हैव क्या करना है? कंसर्न्ड यू शुड हैव कंसर्न्ड किससे? मी, कंसर्न्ड विथ मी, यू शुड हैव कंसर्न्ड मी, तुम्हें मुझसे संपर्क करना चाहिए था। अब है नेक्स्ट रूल नंबर 3, कंडीशन यानी शर्तबोधक। जिस सेंटेंस में शर्त की बात कही गई हो या शर्तबोधक वाक्यों में भी शुड का प्रयोग V1 को लगाकर किया जाता है या V1 के साथ किया जाता है। इस तरीके जैसे यदि आज वर्षा होती है तो मैच नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे? टुडे भी आप पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ आप करेंगे इट कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ शुड का प्रयोग होगा वहाँ पर आप शुड को लगा करके सेंटेंस बनाया जाता है। शुड। अब यहाँ पर शुड इट रेन टुडे। यदि बरसात होती है तो क्या होगा? देयर विल बी नो मैच। यदि आज वर्षा होती है तो मैच नहीं होगा। शुड इट रेन टुडे, देयर विल नो मैच। ओके। नेक्स्ट रूल में है पर्पज यानी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी शुड का प्रयोग V1 के साथ किया जाता है। यानी पहले सब्जेक्ट के बाद में शुड रखेंगे, उसके बाद V1। सब्जेक्ट कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो पहले आप कठिन परिश्रम के लिए लिखेंगे। ठीक है। कठिन परिश्रम के लिए हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो।
हार्ड वर्क लिस्ट क्या हो, कहीं ऐसा ना हो यू शुड क्या हो जाओ, फेल, यू शुड फेल। स्टूडेंट वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर उद्देश्य पूर्ति के लिए वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल तुम फेल हो जाओ। अगला संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो। ये भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, संभल कर चलो मतलब चलने के लिए वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। फिर क्या है, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल। कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो। अगला है, एक और रूल है स्टूडेंट, शुड के अर्थ में क्या होता है, ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। कभी पर खुद की इच्छा जब व्यक्त करना होता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में शुड रखा जाता है, उसके बाद में इस तरीके में शुड के बाद में सब्जेक्ट पहले शुड फिर सब्जेक्ट उसके बाद में V1। यहाँ भी V1 का ही प्रयोग होगा, केवल सारे रूल में V1 है, एक जगह पर जिसमें पास्ट टेंस था वहीं पर V3 आया है, नहीं बाकी सब में V1 का। तो देखिए यहाँ पर है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू, क्या मैं अब करूँ, अब मैं क्या करूँ, इस तरीके से है क्या मैं अब करूँ। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, शुड। यहाँ पर कारण क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है खुद से, मतलब ये है एक तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्या करूँ, तो इसलिए शुड पहले हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, शुड आई डू नाउ, अब क्या मैं अब करूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हें अब मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें मैं अब कैसे बताऊं, यहाँ पर है समझाना है बताना। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बीच में आया हुआ है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश पहले करेंगे। हाउ के बाद में अब आएगा आपका शुड, हाउ शुड, अब सब्जेक्ट है आपका हाउ शुड आई, बताने के लिए आई शुड आई एक्सप्लेन यू। अब मैं तुम्हें अब मैं कैसे बताऊं, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर नाउ लिख देंगे, ठीक। स्टूडेंट नाउ उस शुरुआत में भी रख सकते हैं, शुरुआत पर रखें तो कॉमा लगाना होगा, अगर बाद में रखते हैं तो कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिएगा। तो आई थिंक क्लास आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू सून एंड अगेन। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।